नमस्कार दोस्तों, बाबा की सरकार यूपी में इस बार भाजपा फिर से 70 पार, ये नारा हकीकत बनता हुआ लग रहा है और इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। ऐसे में जो भाजपा के समर्थक हैं वो खुश हो सकते हैं इस बात से, और जो विरोधी हैं या विपक्ष में हैं वो बोलेंगे कि क्या बकवास है, भाजपा 70 छोड़िए, इससे बहुत नीचे आएगी। लेकिन 4 ऐसे मुख्य कारण हैं जो भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वो 4 कारण आपको भी देखने चाहिए, जिससे कि भाजपा तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, बाबा की सरकार। उत्तर प्रदेश से बाहर लोग योगी सरकार बोलते हैं यूपी के बारे में, लेकिन यूपी के ज्यादातर लोग बाबा की सरकार बोलते हैं। तो बाबा ने कुछ ऐसा कर दिया है उत्तर प्रदेश में जो लोगों के मन में बीजेपी को वोट देने के लिए अब भी भाव पैदा कर रहा है। और वो पहला कारण है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। उत्तर प्रदेश में हमने कई लोगों से बात की, इंटरव्यू किए, तो उनका कहना था कि 2017 से पहले की स्थिति जो थी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की, उसके बाद अब उसमें दिन रात का बदलाव आ गया है। पहले शाम को निकलना तक कठिन हो जाता था और किसानों का कहना था कि खेत में चोरियां हो जाती थी, रात को आप आ जा नहीं सकते थे और बहन बेटियों के लिए कई बार स्थिति बड़ी चिंताजनक रहती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार हुआ है उसका यूपी की जनता पर इतना गहरा असर है अब तक, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा है। क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब थी, जो लोगों का कहना है कि उसके कारण बहुत सालों से लोग परेशान थे। लेकिन जैसे ही ये बदलाव हुआ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो लोगों ने काफी राहत की सांस ली और वो राहत का असर अभी तक चला आ रहा है 2017 के बाद। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे 1-2 साल में असर खो देते हैं और दूसरे मुद्दे जनता पर हावी हो जाते हैं, जो वोट देने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार का मुद्दा इतना गहरा है उत्तर प्रदेश का कि अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है। तो ये पहला कारण है जो लोग यूपी में कह रहे हैं कि बाबा की सरकार ने कानून व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है और जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट। योगी की सरकार और मोदी सरकार, यानी कि डबल इंजन की सरकार जो बोली जाती है, उसके कारण उत्तर प्रदेश में सड़कें सुदृढ़ हुई हैं, काफी जगह पर हाईवेज बने हैं, सड़कों का जाल और बढ़ा है। और दूसरी चीज, बिजली अच्छी आने लगी है, पानी घर घर तक लगभग पहुंचा है। तो बिजली, सड़क, पानी में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है, ये जनता का कहना है। तीसरा कारण है समाज कल्याण की योजनाएं। जो केंद्र सरकार की जो राशन देने की योजना है, या घर बनाने की योजना है, या उज्ज्वला योजना है, कई योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंची हैं और सीधा पैसा बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचा। तो इसका असर भी आम जनता पर यूपी में अभी भी देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के पक्ष में उनको वोट देने के लिए प्रेरित करता है। ये 3 मुख्य कारण हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता अभी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। और यहाँ आपको बता दें, जाति और धर्म के ऊपर उठकर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं उन्हें इस शासन में, बाबा के सरकार में लाभ हुआ है। तो जो तटस्थ लोग होते हैं, जो विचार कर वोट देते हैं, वो लोग भी अभी ये महसूस कर रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से इस सरकार में उन्हें काफी लाभ हुआ है। अब बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण है विपक्ष की कमजोरी। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से खुश नहीं है, लेकिन उनके सामने मजबूत विकल्प नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुत कम है और दूसरी तरफ अखिलेश हैं तो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इतनी मजबूती नहीं है विपक्ष में जो बीजेपी को टक्कर दे पाए या एक मजबूत स्थायी सरकार बना पाए। ऐसा आज तक के सिनेरियो में लोगों को नहीं लग रहा। तो ये जो विपक्ष की मजबूती की कमजोरी है, ये भी उन तटस्थ वोटरों को सोचने पर मजबूर करती है। उन वोटर को जो सरकार के विश्लेषण करके मतदान करते हैं, उन्हें भी ये लग रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत शायद नहीं आ पाया है कि वो स्थायी सरकार दे पाए। तो ये 4 मुख्य कारण है जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अब आपको यहाँ बता दें कि लोकल लेवल पर करप्शन उतना कम नहीं हुआ है, ये कुछ कमजोरियां हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के में भी देखा गया, और नौकरियों का मुद्दा, सरकारी नौकरियों में कई बार पेपर लीक हुए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो विपक्ष को मजबूती से उठाने चाहिए थे, लेकिन उतनी मजबूती से उठा नहीं पाए। विपक्ष ये तर्क देता है कि मीडिया पूरी तरह से मोदी के पक्ष में माहौल बना देता है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है जिसमें बहुत से बड़े बड़े पत्रकार जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है लेकिन अपना चैनल चलाते हैं, वो भी खुलकर मोदी की सरकार का विरोध करते हैं। और भी बहुत से लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि विरोध करने वालों की कमी है, जरूरत सिर्फ इस बात की थी, विपक्ष
विपक्ष को एकजुट होकर के मुद्दों को उठाना चाहिए था और विकल्प देना चाहिए, जिससे कि विपक्ष भी मजबूत हो और लोगों को अच्छा ऑप्शन मिले। लेकिन अभी तक का माहौल ये है कि जनता में बाबा की सरकार और डबल इंजन की सरकार का असर है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बाकी स्टेट का विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है और आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा 72 से ज्यादा सीट जीत ले। और भाजपा जो सीटें नहीं जीत पाएगी उसमें मुख्य कारण एक ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो कैंडिडेट है उससे लोगों की नाराजगी हो सकती है, उसके कारण कुछ सीटें जा सकती हैं। लेकिन लब्बो-लुआब यही है अभी तक का कि भाजपा मजबूत स्थिति में है। डबल इंजन की सरकार के कारण कहिए या बाबा की सरकार की जो उपलब्धियां हैं तुलनात्मक रूप से पिछली सरकारों से और अब तक, उसके कारण कहिए भाजपा अभी बहुत आगे नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, इसके लिए कमेंट जरूर करें। और यहाँ एक चीज आपको बता दें, आजकल माहौल दो बन रहे हैं, या तो आप मोदी के पक्ष में नजर आते हैं या विपक्ष में नजर आते हैं। पूरा सोशल मीडिया आप खंगाल कर देख लीजिएगा, आपको दो ही धारा नजर आएंगी, कोई तटस्थ विश्लेषण नहीं नजर आएगा। लेकिन मीडिया का ये भाव नहीं होना चाहिए कि सरकार की आंख बंद करके प्रशंसा करे या सरकार का आंख बंद करके विरोध करे। तटस्थ विश्लेषण या जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है या सही है, उसके बारे में बताने का काम मीडिया का है। गलत और सही का फैसला करने का काम जनता का है। तो हमें उम्मीद है कि विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।